हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ऋषांक और स्वागत करता हूं आप सभी का आर्क ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत दिन बाद आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं। आप में से कई लोगों को पता है कि मेरे एंड सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। पर जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10 के बच्चों के, और वो भी संस्कृत का पेपर, इसलिए मैंने आप सभी के लिए इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया है। पहले हम सॉल्यूशंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे आगे हमें कैसे वीडियोस लाने हैं उसके ऊपर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो जो लाल बटन है उसको टच कर कर ग्रे बना दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन करें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं हम संस्कृत रिवीजन टेस्ट कक्षा 10 का विश्लेषण और उसके उत्तर। इस उत्तर की PDF भी मैं आपको दे दूंगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। इस पूरे प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यानी कि हमें इसमें से 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही ऑप्शन चुनना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 के 5 प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपके सामने ये हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ के आपके जवाब ज़रूर देता हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसके अंदर हमें 4 प्रश्न मिलते हैं। हम चारों प्रश्न के उत्तर आपको बताते हैं। पहले ये रहे सारे प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, हम इसके उत्तर फिर आपको बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो यहाँ पर दिए हुए हैं सब सही है। अगर इसमें आपको कोई गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे, जो कि MCQ टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इसके अगर मैं प्रश्न बार बार आपको दिखाऊं तो शायद वीडियो लंबा हो जाए। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तो हम आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का, उसको एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा 5वां प्रश्न और 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न यहाँ पर पता नहीं क्यों 6 और 06 लिखा हुआ है, इसका कारण नहीं पता, लेकिन हम इसके उत्तर अभी देखते हैं नीचे चल के। तो 5वें प्रश्न में हमें क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का भरना है। इसके उत्तर मैंने नीचे लिखे हैं आपके लिए। और जो 6वां है ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है। जो 06 ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न 1 वर्ड है, यानी कि एक पदेन है। इसके उत्तर भी चलिए हम देखते हैं। ये आपके सामने मैंने PDF खोल दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वें प्रश्न के उत्तर ये लिखे हुए हैं। उसके बाद 6वें प्रश्न जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके उत्तर भी यहाँ लिखे हुए हैं। और ये वाला जो नीचे 06 है, ये जो एक पदेन के आपसे उत्तर पूछे गए हैं वो लिखे हुए हैं। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न जो है हमारा वो शब्द रूप का हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न आप देख लीजिए, हमें यहाँ पर अधोलिखित शब्दानाम रूपाणी त्रिषु वचनेषु लिखत। हमें राम के चतुर्थी विभक्ति के 3 वचन लिखने हैं। इसी प्रकार साधु, रमा, राजन, इनके भी हमें विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के पद लिखते हैं। तो हम चलिए इसका उत्तर आपको दिखाते हैं। ये रहे आपके उत्तर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप प्रश्न क्रमांक 8 और 9 को देखते हैं, जो कि हमारे गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न हैं। इसके उत्तर ढूंढना बहुत आसान होगा, आप इसे आराम से एक बार पढ़ेंगे तो इसे ढूंढ लेंगे। फिर भी आपको अगर कोई समस्या आती है आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिख सकते हैं। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन की लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक जुड़ जाएगी, जहां पर मैं ये सब चीज़ें आपके लिए डालते रहता हूं। तो इसी प्रकार 8वें के प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 भी है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पे। प्रश्न क्रमांक 10 है जोड़ी मिलान का। तो चलिए फटाफट से हम इसका उत्तर देखते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसे हल करने में कोई समस्या ना हो।
हम अपने चैनल पे आपको संस्कृत भाषा के इसी प्रकार के और वीडियोस लेके आते रहते हैं। और अब हमने अपने चैनल पर विज्ञान भी शुरू किया है, जिसमें हम आपको विज्ञान का रिवीजन करवाते हैं। जो आपके जितने पार्ट आपके सिलेबस में हैं उन पार्टों का हम आपको रिवीजन करवाएंगे और हर पार्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी गारंटी होती है पेपर में आने की, वो भी आपको बताएंगे। अभी हम प्रश्न क्रमांक 11 और 12 का हल देखते हैं नीचे। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 11 और 12 के उत्तर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ समस्या आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे लिख के पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पे। प्रश्न क्रमांक 13 जो है वो श्लोक का प्रश्न है, इसलिए उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप किताब से भी उसको लिख सकते हैं। 14वां जो प्रश्न है वो है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र जो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है और अपने मित्र को शुभकामनाएं हेतु लिखने हेतु पत्र है, तो हम इसमें से अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र करेंगे। वो बहुत आसान है, उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। पूरी वीडियो में हमने आपको समझाया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी प्रार्थना पत्र की, उसे आप वहाँ से कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे 15वें प्रश्न पे। 15वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न घटनाक्रम अनुसार योज्यत है, यानी कि हमें सही ऑर्डर में लिखना है। देखते हैं क्या है प्रश्न। ये रहा प्रश्न। हमें यहाँ पर कथाक्रम संयोजन करना है, तो चलिए हम देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। ये आपके सामने सही क्रम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न जो है हमारा, उसके सही उत्तर यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आखिरी और 18वां प्रश्न निबंध लेखन का है। इसमें आप आराम से 10 में से 8 अंक, 9 अंक और 10 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने अपने चैनल पर आपको संस्कृत भाषा महत्व पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने ये पढ़ा है और बहुत अच्छे से याद भी किया है। और जो बच्चे नए हैं वो एक काम कर सकते हैं, जो सब्सक्राइब का बटन है उसको टच करके लाल से काला बना दें। इसमें आपका कुछ पैसा नहीं लगना है, बस आपको एक उंगली उस पर रखनी है। कोई भी आपको इसका खर्चा नहीं देना है। और अगर वीडियो आपको अभी तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। संस्कृत भाषा महत्व की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ताकि आपको उसे ढूंढने में कठिनाई ना हो। आप आराम से वहां से संस्कृत भाषा महत्व का बढ़िया निबंध लिख सकें। आप चाहे तो उसे पॉइंट वाइज लिखें, चाहे तो आप उसे पैराग्राफ वाइज लिखें, जैसा आपका मन करे। अब बात आती है कि हम अपने चैनल पर आपको क्या देते हैं। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम अपने चैनल पर संस्कृत भाषा कक्षा 9 कक्षा 10 के इसी प्रकार के पूरे पाठ की वीडियोस भी लाते हैं, उनके प्रश्नोत्तर भी लाते हैं, क्विज भी लाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं, परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न होते हैं जैसे प्रार्थना पत्र हुआ, श्लोक हुए, निबंध हुआ, इस प्रकार के भी हम वीडियोस लाते हैं। साथ ही साथ परीक्षा उपयोगी जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो आपको बहुत अच्छे अंक लाने में मदद करती हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो लेट है, अगली वीडियो में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं आप कौन सा विषय मुझसे पढ़ना चाहते हैं। क्या आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, क्या आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, या कोई और विषय जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं रिवीजन के रूप में, शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चल सके। तो चलिए इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।